हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स सी। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि 21 से आपके एग्ज़ाम्स शुरू हैं और इसमें आप लोगों का एक पेपर होता है जो आपको तीनों ईयर में से किसी भी एक साल में देना कंपलसरी होता है। चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी हो, बीएफए, सबके लिए वो होता है राष्ट्र गौरव और भारतीय चिंतन का। सो मैक्सिमम देखा जाता है कि इसमें क्वेश्चंस जो हैं आपके रिपीट होते हैं, या फिर आप अगर प्रीवियस ईयर कर लेते हो और उससे रिलेटेड कुछ नॉलेज कलेक्ट कर लेते हो तो आपका वो पेपर पास हो जाता है, क्वालिफाई हो जाता है, क्योंकि 100 मार्क्स के होते हैं और आपको 33 मार्क्स लाने होते हैं, तो वो आपका हो जाता है। सो हम आज उसी पेपर को 2019 का जो है आपका पेपर राष्ट्र गौरव का, उसको डिस्कस करेंगे। और आप देखिए, इसमें जो भी आंसर्स हैं मैं आपको बताऊंगी और उससे रिलेटेड जो भी और सारे फैक्ट्स हैं आप कलेक्ट कीजिए और उसको तैयार कर लीजिए। सो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका ये पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। और ये क्वालिफाइंग ही होता है, ये आपके मार्क्स में जुड़ता नहीं है परसेंटेज में। सो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 2019 का पेपर है। आज हम 2019 का कर रहे हैं, फिर हम अगले दिन किसी और दिन करेंगे और सारे पेपर्स भी आपके एग्ज़ाम से पहले मैं करा दूँगी। ओके, सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो आप लोग को वैसे पता भी होगा, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन है, शाही स्नान का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा शाही स्नान का संबंध कुंभ मेला से। कुंभ मेला में जो लोग ये नहाने जाते हैं, जैसे इलाहाबाद में होता है, हरिद्वार में होता है, तो उसमें जो नहाते हैं उसको हम शाही स्नान बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा दयानंद। इनका पूरा नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती और ये आर्य समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसकी तो डेट आप लोग को याद ही होगी। अभी ये बहुत चर्चा भी में रहा था क्योंकि इसका शताब्दी वर्ष मनाया गया था 2019 में। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिफ्थ क्वेश्चन है, बाबा साहब किसे कहा गया है? तो ये तो आप लोग को पता ही होगा। बाबा साहब, बहुत सारे इजी क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बाबा साहब, ये हम कहते हैं भीमराव अंबेडकर को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगण मन किसने लिखा? तो जनगण मन लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 5 जून, मतलब 5 जून को हम मनाते हैं पर्यावरण दिवस। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये आंसर आप लोग को पता ही होगा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ये है ऋग्वेद। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, मतलब 1885 में हुई थी। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट आप लोग, एक होता है गेटवे ऑफ इंडिया और दूसरा होता है इंडिया गेट। तो इंडिया गेट हमारा दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में है, ठीक है। फिर सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? तो सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे। फिर नवरत्न संबंधित थे, मतलब नवरत्न किसने बनाया था? तो ये अकबर के शासनकाल में थे। नवरत्न थे जिसमें बिरबल, तानसेन, ये सारे लोग थे, तो ये अकबर से संबंधित है। ओके, फिर 13 क्वेश्चन है, गुलाबी शहर किसे कहते हैं? तो ये तो सबको पता होगा, हम लोग बचपन से पढ़ते हैं जीके में कि पिंक सिटी किसे बोलते हैं, जयपुर को बोलते हैं। फिर भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण के जनक हैं राजा राममोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र का अध्यक्ष होता है तो कौन होता है? ये होता है राष्ट्रपति। ये हमारा कार्यपालिका का प्रधान होता है और इसे हम अध्यक्ष बोलते हैं गणतंत्र का, ठीक है। फिर गांधी जी ने वकालत की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी?
तो जैसा कि आप जानते हैं कि गांधी जी पहले तो उन्होंने गुजरात से में उनका जन्म हुआ था, पोरबंदर में। वहाँ पे उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। फिर उसके बाद वो 1888 में इंग्लैंड गया और वहाँ से उन्होंने वकालत की शिक्षा प्राप्त की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यावर्त किसका प्राचीन नाम है? तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे इंडिया को आर्यावर्त पहले बोलते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार संबंधित है। तो अगर आपने हड़प्पा सभ्यता कभी पढ़ा होगा, या वैसे तो ये हम लोग के 9th क्लास में था, तो उसमें था विशाल स्नानागार, बहुत फेमस था। ये मिला था मोहनजोदड़ो से, ठीक है। वैसे आपने मोहनजोदड़ो मूवी भी देखी होगी, तो उसमें भी ये आपको पता ही होगा। फिर नेक्स्ट है, वैदिक समाज की मूल इकाई क्या है? तो वैदिक समाज की मूल इकाई क्या है? परिवार। मतलब वहाँ पे सबसे छोटी इकाई परिवार थी, उसके बाद ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र, ऐसे करके और सारी इकाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नप्राशन संबंधित है। तो अन्नप्राशन संबंधित है हमारा भोजन से। जैसे जब बच्चे छोटे होते हैं तो पहले 6 महीने तक तो उन्हें दूध ही पिलाया जाता है। फिर जब उनको पहली बार भोजन कराया जाता है तो उसी को हम अन्नप्राशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन से संबंधित है। इसमें से कौन सा दर्शन से संबंधित है? तो ये है उपनिषद। आप बोलते हैं ना उपनिषद दर्शन, तो ये हमारा उपनिषद से संबंधित है। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है, इंद्र का संबंध था। तो इंद्र का संबंध किससे था? जैसे आप जानते हैं इंद्र भगवान को वर्षा के लिए जाने जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो ये लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। अब अगला क्वेश्चन है, प्रथम वर्ण कौन सा है? तो अगर आपने वर्ण पढ़ा होगा कि 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इसमें प्रथम वर्ण होता है ब्राह्मण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषार्थ की संख्या कितनी है? तो पुरुषार्थ की संख्या कितनी होती है? 4 पुरुषार्थ होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें हिंदी में थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा क्लियर, तो हम इंग्लिश वाला ही कर लेते हैं। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ तीर्थंकर्स इन जैनिज्म? मतलब कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो इसमें 24 तीर्थंकर हुए, और 24वें तीर्थंकर कौन थे? हमारे महावीर स्वामी थे, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ बॉन, मतलब पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था हमारे अपने काशी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हिंदी में आपको दिखाई दे रहा है, तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। मीरा के प्रभु कौन थे? तो ये तो सबको ही पता होगा, कृष्ण। कृष्ण की भक्त थी मीरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक इज़ रिलेटेड टू, मतलब बीजक किससे संबंधित है? तो बीजक है कबीरदास से संबंधित, इनके पदों का संग्रह था बीजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 मठों की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी शंकराचार्य ने। फिर अगला क्वेश्चन है, पतंजलि संबंधित है। तो आप लोग को पता ही होगा पतंजलि कौन है? पतंजलि योग से संबंधित है। फिर वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न संबंधित है। तो त्रिरत्न ये हमारा जैन धर्म से संबंधित है। जय किसका नाम था? तो आप लोग को पता ही होगा, जय महाभारत को हम पहले क्या बोलते थे? जय संहिता, और उसको जय भी बोलते थे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा महाभारत, ठीक है। फिर शंकराचार्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो शंकराचार्य की मृत्यु हुई थी केदारनाथ में। ऐसा माना जाता है कि ये 32 साल की उम्र में ही इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने अद्वैतवाद का संपादन किया था। फिर तुलसीदास भक्ति के किस धारा से संबंधित थे? तो तुलसीदास आपको पता ही है, ये राम जी के भक्त थे, भगवान राम के। तो भगवान राम तो एक सगुण, मतलब उनकी मूर्ति बनाई जाती है, मतलब कि ये सगुण भक्ति धारा से संबंधित हैं। खाने खाना की उपाधि किसको दी गई थी? तो ये रहीम को क्या बोलते थे? अब्दुल रहीम खाने खाना। गांधी जी की दांडी यात्रा किससे संबंधित थी? तो ये थी नमक कर से। 1930 में जो नमक कर इन्होंने तोड़ा था,
उसके बाद उन्होंने दांडी यात्रा शुरू की थी। दांडी यात्रा शुरू करने के बाद नमक कर तोड़ा था। अपने साबरमती आश्रम से वो दांडी नामक स्थान पर गए थे और वहाँ पे नमक बना करके नमक कानून तोड़ा था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर इज़ फेमस फॉर। भीमराव अंबेडकर किसके लिए फेमस है? तो आप जानते ही हैं कि इन्हें संविधान निर्माता बोला जाता है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फेमस है। फिर संविधान द्वारा मान्य मौलिक अधिकार कितने हैं? मतलब संविधान ने हमें कितने मौलिक अधिकार दिए हैं? तो संविधान ने हमें 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान भक्ति और कर्म का समन्वय है। तो आपको पता ही है कि कृष्ण भगवान ने जो गीता में उपदेश दिए हैं उसमें उन्होंने ज्ञान भक्ति और कर्म के बारे में बहुत सारा उपदेश दिया है, मतलब कि ये किससे संबंधित है? गीता से। फिर है, गोपुरम की विशेषता क्या है? ये क्या है? स्तूप है कि मंदिर है? क्या है? ऑप्शन में से आप देख के बताओ। तो इसका आंसर होगा मंदिर। गोपुरम क्या होता है? साउथ में जो मंदिर बनते हैं उनके सामने उनका जो गेट होता है उससे रिलेटेड ये कोई चीज़ है। अब इसके बारे में ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, तो ये मंदिर से संबंधित है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, मेहरौली का स्तंभ किससे निर्मित है? तो मेहरौली का स्तंभ है कहाँ? पहले आप ये बताओ, कमेंट बॉक्स में बताना। मेहरौली का स्तंभ लोहा से संबंधित है और ये मैं आपको बता देती हूँ, आप दिल्ली में है। ओके। सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? ये तो बच्चे को पता होगा हमारे इंडिया में कि सोने की चिड़िया हमें भारत को कहा जाता था, अब वैसे कहा नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट का संबंध किससे है? तो आर्यभट्ट गणित से संबंधित हैं। कौमार्यवृत्त विभाग था, तो ये क्या था? कौमार्यवृत्त विभाग ये आयुर्वेद हमारा था, उसमें जो बच्चों के लिए चिकित्सा थी उससे संबंधित था। तो आप इसके लिए ऑप्शन कर सकते हैं दवा से संबंधित। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइथागोरस किस देश का था? पाइथागोरस यूनान के थे। ठीक है। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। बुद्ध ने प्रथम उपदेश प्रजापति गौतमी को दिया था। दीन इलाही किससे संबंधित है? तो दीन इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। धर्म में विश्वास करने वाली सूफी समुदाय कौन से थे? तो धर्म में विश्वास करने वाले सूफी संप्रदाय थे सुहरवर्दी संप्रदाय। भारतीय दर्शन में नास्तिक दर्शन कौन सा है? तो आप लोगों ने अगर कभी पढ़ा हो तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म थे जो कि ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, तो ये नास्तिक दर्शन था। फिर रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो रैदास का जन्म काशी में हुआ था। लंगर प्रथा किससे संबंधित है? तो लंगर प्रथा ये सिखों से संबंधित है। संगम साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखे गए हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है। मैं आप लोग को जल्दी इसलिए करा रही हूँ कि मैं आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहती हूँ, आप लोग को आंसर बता देती हूँ। आप लोग इसको याद कर लो या समझ लो, जो करना है कर लो, तो आप लोग का पेपर क्लियर हो जाएगा। आप लोग को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैंने सारे आंसर्स तैयार करके और उसके बारे में फैक्ट्स तैयार किए थे, बट मैं उसको बताना नहीं चाहती क्योंकि इससे आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो आप बस इतना ही देख लो और काफ़ी है आपके एग्ज़ाम के लिए। अभी मैं इसका सेकंड पार्ट भी लाऊंगी और भी जो सारे पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर के उससे रिलेटेड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है, 7 सुल्तानों का शासनकाल किस सूफी संत ने देखा था? तो इसका आंसर होगा निज़ामुद्दीन औलिया। संस्कार का क्या उद्देश्य था? तो संस्कार का उद्देश्य होता है जब बच्चों का संस्कार कराया जाता है ना, तो पहला इसका एक उद्देश्य होता है शिक्षित करना, मतलब बच्चों को शिक्षा के लिए संस्कार कराए जाते हैं। फिर अष्टांग योग किससे संबंधित है? तो इसमें जैसा कि नाम ही है इसका योग, तो ये योग से संबंधित है। गागर में सागर के लिए प्रसिद्ध संत कौन से हैं? तो ये हैं कबीर। तूतिए हिंद के नाम से प्रसिद्ध थे, ये थे अमीर खुसरो। सीता का अन्य नाम क्या था? तो सीता का दूसरा नाम था वैदेही। अर्थशास्त्र का विषय क्या है? अर्थशास्त्र, वैसे तो नाम से आपको लग रहा होगा कि इसमें अर्थशास्त्र होगा, बट ये चाणक्य ने लिखा था अर्थशास्त्र और इसमें राजनीति के विषय में है। ठीक है।
गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे थे? तो गांधी जी अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, इसीलिए 9 जनवरी को हमारे देश में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके। 63 क्वेश्चन है, एकता की मूर्ति स्थित है। एकता की मूर्ति मतलब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो ये कहाँ है? ये हमारे गुजरात में। गुजरात में ये किसकी मूर्ति है? वैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की, केवड़िया गुजरात में ये एकता की मूर्ति मतलब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। फिर भारतीय संस्कृति की विशेषता, अनेकता में एकता, निरंतरता, सहिष्णुता, ये सारी भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं। रसायन से संबंधित है, तो ये तो सर्वविदित है, सबको पता है। नागार्जुन जो है ये रसायन से संबंधित हैं, इनको इंडिया का आइंस्टीन बोला जाता है। फिर हिंदी महीने का अंतिम महीना क्या होता है? तो ये होता है फाल्गुन। ताजमहल का संबंध किससे है? तो ये शाहजहाँ से है। सांची का स्तूप कहाँ है? तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। जामा मस्जिद कहाँ है? जामा मस्जिद दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन सॉन्ग किसके दरबारी थे? तो वेन सॉन्ग हर्षवर्धन के दरबारी थे। आधुनिक परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो डाल्टन को बोला जाता है। भारत माता मंदिर कहाँ है? तो भारत माता मंदिर वाराणसी और हरिद्वार में। बहुत सारे जगहों पे भारत माता मंदिर है, केवल हमारे वाराणसी में ही नहीं है। ओके। फिर विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। 74 नंबर का क्वेश्चन है, लोहे का स्पष्ट प्रमाण हमें कब मिलता है? तो लोहे का स्पष्ट प्रमाण हमें पूर्व वैदिक काल में मिलता है। 1200 ईसा पूर्व के टाइम लोहे का प्रमाण हमें मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय विद्वान ने निष्कर्ष दिया कि पाई इज इक्वल टू 22/7? तो ये हमें बताया था आर्यभट्ट ने। 76 नंबर क्वेश्चन है, कणगी कौन थी? तो कणगी एक नायिका थी, हीरोइन, एक ऐतिहासिक तमिल इतिहास का की एक बुक है जिसमें इनके बारे में इनकी स्टोरी है पूरी, तो उसमें ये नायिका थी। ठीक है। भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? तो ये है कर्क रेखा। अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? तो अष्टांगिक मार्ग हमारा संबंधित है बौद्ध धर्म से। सूफी मत का उद्देश्य क्या था? सूफी मत का उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति। असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो इसके फलस्वरूप हमारे काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई थी, क्योंकि असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न क्या है? तो भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है हमारे भारत का। काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? अभी मैंने बताया कि 1921 में हुई थी। वैदिक काल में क्या प्रचलित नहीं था? सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह। तो वैदिक काल में इसमें से कोई भी प्रचलित नहीं था, मतलब इसका आंसर हो जाएगा सभी। मरड़ासन राजकुमारी का संबंध है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है, तो आई थिंक सी होगा, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ, सो मैं इसको देख के आपको बताऊँगी, क्योंकि मैं गलत बताना नहीं जा रही हूँ। और वैसे मैं, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको खुद से सर्च करके इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ओके। अगर मैंने नहीं बताया, वैसे मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको शाम तक बता दूँ उसके बारे में। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह का सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर है? तो ये खजुराहो के मंदिर का एक उसके अंदर बना हुआ एक छोटा सा मंदिर है। ठीक है। किस विजय के पश्चात अकबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो ये की थी पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद। दक्षिण का फाटक किसे बोला जाता है? तो ये बोला जाता है असीरगढ़ के किले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर विच इंसिडेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज कैंसल्ड? तो इसका आंसर होगा जलियांवाला बाग हत्या, नो सॉरी, इसका आंसर होगा
चौरा चौरी कांड, चौरा चौरी केस। चौरा चौरी केस 1922 में हुआ था, जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु और जन्म किस वर्ष हुए थे? तो इनका जन्म हुआ था 1891 में और मृत्यु हुई थी 1956 में, 1956। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसको पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग त्रिपिटक, देखिए इसमें क्वेश्चन सही से नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन क्या है कि कौन सा इसमें सूफी संत से संबंधित है? ओके, तो सूफी संत से खानका, ओके, सूफी संत से संबंधित है इसमें खानका। ये क्या होता था कि एक बिल्डिंग होती थी जिसमें सारे सूफीज जो होते थे वो मिलते थे और अपने जो भी थॉट्स होते थे वो सारे एक दूसरे के सामने रखते थे। तो ये खानका जो है सूफी संतों से संबंधित है। अब आपके लिए 92 नंबर एक क्वेश्चन है कि बृहस्पति देवता किससे संबंधित है? तो आप इसका आंसर सर्च करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि मुझे पता चले कि आपने पूरी वीडियो कंप्लीट देखी हुई है। ओके, अब चलिए मैं और 2-4 क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको कंप्लीट करा देती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म चक्र प्रवर्तन क्या था? तो ये क्या था? बुद्ध का प्रथम उपदेश था। ठीक है, ये कहाँ दिया था इन्होंने? सारनाथ में दिया था। शंकराचार्य का दर्शन मैंने ऊपर बताया था कि इन्होंने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, तो इनका दर्शन अद्वैतवाद है। हीनयान का संबंध किससे है? तो हीनयान का संबंध बौद्ध धर्म से है। गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 शाखाओं में बढ़ गया था। यंग इंडिया किसने लिखी है? तो यंग इंडिया लिखी है महात्मा गांधी ने। ताजमहल किससे निर्मित है? ये तो सबको पता होगा, संगमरमर से। चरक संहिता किसने लिखी है? तो चरक संहिता लिखी है चरक ने। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी है। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर स्थित है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। ओके, सो ये आपके 100 क्वेश्चन है, 2019 के सारे क्वेश्चन हैं। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए देखते रहिए लेट्स सी। ओके, थैंक यू।